बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक आज मैं आपको बड़ा दिलचस्प एक मसला सुनाने वाला हूँ। ये मसला वैसे तो ये बहार शरीयत फ़िक़ह की बड़ी एक मोतबर किताब है, उसकी दूसरी जिल्द में हिस्सा 15वां जो है, जहाँ हलाल और हराम जानवरों का बयान है ना, वहाँ ये मसला मौजूद आपको मिल जाएगा। और वैसे बाद उलमा कराम ने ये मसला हज़रत अली करमल्लाहु करीम से बयान किया है। वो ऐसे है कि आपकी बारगाह में कुछ लोग आए तो आके उन्होंने कहा कि या अमीर अल-मोमिनीन, एक बकरी के पेट से बच्चा पैदा हुआ है जिसका धड़ जो है वो बकरी का है, सर जो है वो कुत्ते का है, तो आप बताएं अब क्या करें, क्योंकि कुत्ता हराम है और बकरी हलाल है, क्या करें? तो आपने फरमाया इस तरह करो कि तुम ये बताओ कि वो कुत्ते की तरह आवाज़ निकालता है यानी भौंकता है या बकरी की आवाज़ निकालता है। तो अगर तो वो कुत्ते की आवाज़ निकालता है तो फिर कुत्ते का बच्चा है, फिर हराम। अगर बकरी की आवाज़ निकालता है तो फिर वो हलाल। वो कहने लगे या अमीर अल-मोमिनीन, वो कभी कुत्ते की आवाज़ निकालना शुरू कर देता है, कभी बकरी की आवाज़। आपने फरमाया अच्छा चलो फिर और आगे चलते हैं, आपको खाली नहीं लौटाना, क्योंकि आप उस आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, आप उनके प्यारे यानी दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, आप अख़ी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, और आप मदीने के यानी जो इल्म का शहर है उसके आप दरवाज़े भी हैं। तो आपने फरमाया चलो इस तरह करो कि उसके सामने तुम गोश्त भी रखो और चारा भी रखो। अगर गोश्त खाए तो कुत्ते का बच्चा, अगर चारा घास वगैरह खाए तो वो बकरी का बच्चा। वो कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन, हम ऐसा भी कर चुके हैं, वो कभी गोश्त खाना शुरू कर देता है, कभी घास खाना शुरू करता है। आप फरमाते चलो इस तरह करो, उसके आगे पानी रखो, पानी रखो तो देखो कि अगर वो ज़बान से चाटे जिस तरह कुत्ता वो चाटता है तो वो कुत्ते का बच्चा, अगर मुंह से पिए तो फिर है बकरी का बच्चा। वो कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन, हम ऐसा भी कर गुज़रे हैं, हमने ऐसा भी कर लिया है, कभी वो मुंह से पीना शुरू कर देता है और कभी ज़बान से टक टक करके यानी वो पीना शुरू कर देता है, पानी की पीता है, तो ज़बान से चाटता है। तो आपने फरमाया चलो फिर तुम मुझे खाली नहीं लौटाना, तुम इस तरह करो, जाओ उसको ज़िबा कर लो और उसका पेट चाक करो। अगर उसके पेट में से मैदा निकले यानी जिसको ओजड़ी कहते हैं तो फिर है वो बकरी का बच्चा, तो अगर है वो उसका मैदा ना निकले तो फिर वह कुत्ते का बच्चा। अगर मैदा ना निकले तो फेंक दो उसको, अगर मैदा निकले तो फिर वो हलाल है, उसका सर काट के फेंक दो और बाकी तुम खा सकते हो। ये है हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का इल्म। इसीलिए तो आका ने फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। अल्लाह करीम हम सब की यानी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आमीन।